हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। आज हम 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल बेसिक चैप्टर, केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर ये, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्लियर। सारे बेसिक चीज़ें इसमें आएगी, राइट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बड़ी क्लास पढ़ लेता है, 8 वगैरह सब पढ़ टॉप करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं केमिस्ट्री होती क्या है। उनको पूछ लो केमिस्ट्री होती है तो केमिस्ट्री पता नहीं उनको, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उनका मॉडल्स, ये सारी बातें इसमें केमिस्ट्री में करते हैं अपन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर मीन्स केमिकल रिएक्शन, ये सारी बातें केमिस्ट्री में आती है। So the branch of science in which we deal with the structure, properties and interaction of matter is called chemistry, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है ये। इसके ब्रांच कौन कौन सी होती है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सारे बेसिक बातें हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसके अंदर अपन जो भी कंपाउंड्स है, केमिकल्स है, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, लाइक दैट, जिसमें कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? कार्बन, ठीक है, लाइक दैट एसिटिक एसिड, है ना, इथेनॉल। आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, चैप्टर 4 पढ़ा आपने 10th क्लास के अंदर, वो पूरा कार्बन वाला था, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक चैप्टर था। बाकी फर्स्ट चैप्टर था आपके, सेकंड चैप्टर था, ये सारे इनऑर्गेनिक चैप्टर थे, क्लियर। जिसमें अपन कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स तो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो किस में आती है? वो आती है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इनऑर्गेनिक क्या आता है इसके अंदर? कार्बन लेस कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड की अपन स्ट्रक्चर या फिर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो आता है इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। आपके 11th क्लास के अंदर एक तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, वो एक टाइप का इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपके कौन सा है? एक तरह का इनऑर्गेनिक चैप्टर है। और ऑर्गेनिक में कौन सा आएगा आपके? ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक जीओसी होती है ना, जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, जीओसी, तो वो आपके किस में आएगी? ऑर्गेनिक के अंदर आएगी, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लियर। तो सारी बेसिक बात है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है? इसके अंदर अपन कुछ केमिकल के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मॉडल्स के बारे में, कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरी होती है, उसके मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इन फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर, एक तो है ना, ये वाला जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर आगे मॉडल्स आएंगे, थ्योरीज आएगी, जिसमें थ्योरीज और मॉडल्स आते हैं, तो उन्हें अपन बोलते हैं, वो आते हैं आपके फिजिकल। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स है, एक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ये सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग है, ये भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच है आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है? इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर है, उससे कंपोनेंट्स को अपन अलग कैसे करेंगे, हाँ, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती है ना सारी, जिसमें कंपोनेंट को अलग करना, सेपरेट करना। इसके अलावा मेजरमेंट रिलेटेड, कंपोनेंट कितने अमाउंट के अंदर है, तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल बेस्ड जो भी चीज़ें होती है, सब किस में आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाली है, ये तीनों आपके बुक्स में है। और ये इंडस्ट्रियल है, फैक्ट्री के अंदर कहाँ आपका, फैक्ट्री के अंदर कोई सब्सटेंस कैसे बनता है, ये सारी बातें अपन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। तो फिर इनके यूज़ कहाँ है केमिस्ट्री का? एग्रीकल्चर में यूज़ कहाँ होता है? अपन बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, यूरिया वगैरह, है ना। यूरिया एक फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, है ना। तो जितने भी एग्रीकल्चर में अपन पेस्टिसाइड है या फिर फंगिसाइड्स है, राइट, फर्टिलाइजर्स है, ये सब यूज़ करते हैं, सब क्या केमिकल्स है और क्या है, ठीक है। तो केमिकल्स एग्रीकल्चर में काम आती है, हॉस्पिटल्स में काम आती है, ड्रग्स बनती है बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल्स कैंसर के लिए सिस्प्लांटिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर कैंसर, सिस्प्लांटिन है, एक दवाई का नाम है,
ठीक है। एक टैक्सोल, ये भी एक मेडिसिन का नाम है कैंसर के लिए, राइट। AZT ये एड्स के लिए है, AZT, ठीक है। एजिडोथाइमिन, थाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, ये दवाई है एड्स को ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं अपन। तो कुल मिला के हॉस्पिटल में काम में आते हैं केमिस्ट्री। हमारे डेली लाइफ से हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो भी क्या केमिकल थे और क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स अपने आसपास में, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स बहुत सारे हैं। तो वो जगह आपके इन बायोलॉजी, प्लांट्स के अंदर केमिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास पूरी केमिस्ट्री है, राइट। अपन जो सॉप यूज करता हूँ क्या केमिकल एक तरह का बेसिक आइटम है, ठीक है ना। फ्रूट आइटम से अपन बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, राइट। इंडस्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल्स काम में आते हैं प्रोडक्ट बनाने के अंदर, ठीक है ना। ट्रीटमेंट शुगर बनाते हैं तो उसको ट्रीट करते हैं सल्फर से। रबर इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, राइट। जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे फैक्ट्री के अंदर भी काम आते हैं। प्लास्टिक बनते हैं, ग्लास बनता है, रबर बनता है, वहाँ उन सब फैक्ट्रियों के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद परक्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन का डिप्लेशन करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का केमिकल है। उसको प्योर करने के क्या करना पड़ेगा, वो आपको इसका जो जहाँ से भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से भी CFC का अमाउंट बढ़ रहा है उसको बंद कर दो, ठीक है। तो CFC एक तरह का केमिकल है। इसके अलावा वाटर के अंदर बहुत सारे अपन ऐसे केमिकल डालते हैं। क्लोरीन होती टैबलेट, इससे वाटर को जम्स फ्री करती है ना। एक तरह से वो जम्स को किल करने वाला काम करती है क्लोरीन, तो एक तरह का केमिकल है, राइट। तो इन्वायरमेंट को प्योर करने में भी केमिकल्स काम आते हैं, राइट। अब इसके नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। कुछ केमिकल्स है इन्वायरमेंट को हार्मफुल है और कुछ है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। अगर पॉल्यूशन कम कर रहा है तो हो गया बेनिफिशियल। इससे अपन कहा क्लोरीन टैबलेट, वो वाटर पॉल्यूशन कम कर रही है, वाटर को प्योर कर रही है, ठीक है। तो इसमें आ गया आपके पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। जबकि CFC एक नेगेटिव पॉइंट है। CFC का लेवल बढ़ता है तो इट मीन्स वो इन्वायरमेंट के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल बेसिक बातें हैं जो कि आप शायद खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। इतना इसमें लोड की बात नहीं है, तो इतना उतार लो। और वैसे नहीं होता तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप पढ़ के भी काम कर सकते हो इसको। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। डेफिनेशन मस्ट बी लर्न, ठीक है। बिकॉज जब तक बेसिक पता नहीं है, केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली लेकिन केमिस्ट्री का मतलब पता नहीं तो फिर आगे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। भाई पूरी साइंस पढ़ ली, साइंस पढ़ रहा है लेकिन साइंस का मीनिंग पता नहीं है तो फिर मतलब ही क्या फिर आगे, ठीक है। कोई बच्चा किसी बड़े को एक्सप्लेन करा कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये साइंस का एक्सपेरिमेंट है, कोई आके पूछ ले कि साइंस होती क्या है, फिर टाटा फिश, तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए पहले आपको, क्लियर। तो आगे बढ़े। तो क्लास 9th की टॉपिक है, उससे ही स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होता है ना, पढ़ा हुआ है। एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर, क्लास 9 का टॉपिक है। एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब पूरा चैप्टर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे अपन, जो बेसिक जो अपने काम की चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड वही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है मैटर। मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। उन पार्टिकल्स इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये सारी बातें मैटर के बारे में है, ठीक है। मैटर को अपन स्मॉल से स्मॉल पार्ट को देखें तो वो कौन है, एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, एलिमेंट, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है। फिर एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ये मिक्सचर भी 3 टाइप के थे, मेन 2 टाइप के थे, एक तो होमोजेनस
एक आपके हेटेरोजेनस, राइट। इसमें थे आपके सॉल्यूशन, इसमें थे आपके सस्पेंशन, इसमें आपके और कॉलाइड्स। तो ये बातें आपके 9th क्लास की है, बट बेसिक आपकी 11th क्लास के अंदर भी है, तो शॉर्ट में एक तो समय बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर कोई एक आयरन का क्यूब पड़ा है, इट इज एन आयरन क्यूब, ठीक है। अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें सारे एटम किसके हैं, आयरन के, Fe बोलते हैं आयरन को, फेरम। तो इट मीन्स ये क्या एक तरह का एलिमेंट है, ये क्या एक तरह का एलिमेंट है, बिकॉज इसके सारे एटम सेम टाइप के, ये जो सब्सटेंस ये मैटर है इसमें सेम टाइप के एटम है, उसमें एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैंने ग्लास में रखा वाटर, ग्लास में क्या है, वाटर है, तो वाटर मीन्स क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, सारे ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, ठीक है। बट इसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है और इसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, ये वाटर है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, इसके पार्टिकल्स वो डिफरेंट टाइप के एटम के बने हैं, जबकि इसके पार्टिकल सेम टाइप के एटम के बने हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड, इट इज एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट। H2SO4 is what? It is compound. CCl4, it is what? Compound. HCl is what? Compound. Nitric acid, HNO3, it's what? Compound. Iron, H2 gas, Cl2 gas, कॉपर, जितनी मेटल्स होती है, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ी आपने 8th क्लास के अंदर भी, तो सब किस में आती है, वो एलिमेंट्स में आती है। सो एलिमेंट्स कंपाउंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर मिक्सचर आते हैं। अब इसके अंदर अपन आगे और बात करेंगे मैटर के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आगे, फिलहाल तो बेसिक पढ़ लो क्या होता है मिक्सचर। क्या होता है, जब एलिमेंट डिफरेंट टाइप के मिक्स होता है उससे बोलते हैं मिक्सचर, या फिर कंपाउंड मिक्स हो गए, या फिर एलिमेंट कंपाउंड मिक्स हो गए आपस में, तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर आर द व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, ओके। अगर सारे पॉइंट लिखने हो तो आप वापस वीडियो बैक करके वापस सुनकर लिख सकते हो, राइट। फिर मिक्सचर को आपने डिवाइड किया होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। ये क्या होता है, अगर अपन मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सारे पार्टिकल्स इनविजिबल रहते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस के अंदर सेट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। लाइक दैट वाटर है, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लियर। तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। इसमें सारे सॉल्ट पार्टिकल्स एक इक्वल पैटर्न के अंदर सेट होते हैं और वो इनविजिबल रहता है, डिजॉल्व रहता है टोटल, ठीक है। दोज मिक्सचर which have uniform distributed component in which components are uniformly distributed are called homogeneous mixture, ठीक है। वो इसमें कंपोनेंट डिजॉल्व रहते हैं, राइट। तो एग्जांपल है सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, ओके। फिर आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये क्या होता है, अगर मैंने वाटर के अंदर सैंड डाल दिया, क्या डाल दिया, सैंड प्लस वाटर, या फिर चॉक प्लस वाटर डाल दिया, तो सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर किस टाइप का है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। व्हाई, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, विजिबल है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर है, नीचे ज़्यादा है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं, कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं, तो कोई पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनइक्वल है, अनइवन है, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स जो कंपोनेंट्स से मिक्सचर है वो अनइवन या फिर नॉन यूनिफॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सो व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर इन नॉन यूनिफॉर्म then they are said to be the heterogeneous mixture, ठीक है। अब इनको आप सस्पेंशन भी कहते हो, कोलाइड्स भी कहते हो। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है कि सस्पेंड रहता है, कंपोनेंट जो होता है पार्टिकल्स वगैरह उसके अलग रहते हैं वाटर से, ठीक है। इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं सस्पेंशन के अंदर, राइट। उनके पार्टिकल की साइज कितनी होती है,
मोर देन 100 nm, है ना, मोर देन 100 nm या फिर 1000 nm, राइट। इसके अलावा जो कोलॉइड्स होते हैं इनके पार्टिकल साइज बिटवीन द 1 to the 100 nm इनके बीच की होती है, राइट। कोलॉइड्स और डिफरेंट क्या दोनों के अंदर, कोलॉइड्स होते हैं, इनको आप ऐसे अगर नेक्ड आई से वॉच करोगे तो पार्टिकल्स को देख नहीं पाओगे, बट लाइट पास करने पर उनके पार्टिकल्स दिख जाते हैं। ये तो सारी बातें कॉमन चीजें हैं, राइट। दीज पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स आर विजिबल व्हेन यू पास द लाइट, एंड जो उनका मोशन होता है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं उनको, ब्राउनियन मोशन। और जो लाइट पास करने पर ही दिख रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या होता है, व्हेन यू पास लाइट ऑन द colloid solution, colloid mixture, the particles of colloid mixture get to and fro motion. This motion is called Brownian motion, Brownian, and this effect is called Tyndall effect. Light pass करने पर दिख रहा है, that's what is Tyndall effect, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर अपन लाइट पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख जाते हैं, नेक्ड ऐसे दिख जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो हेट्रो होमो क्लियर होना चाहिए पूरा, ओके। ये रब करता है पूरा, एलिमेंट कंपाउंड क्या होते हैं सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये रफ कर रहा हूं मैं। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजुअल होता है, बट आगे और डिवाइड कर दिया, आगे बात करेंगे सारी बातें ये, फिलहाल तो बेसिक पॉइंट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंट क्या है, एक टेबल की तरह अपन बात करेंगे, क्या खास कॉमन डिफरेंट है दोनों तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरफ ये पार्टिकल सॉलिड के हैं, ये पार्टिकल्स लिक्विड के हैं, ये पार्टिकल्स गैस के हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एक मैंने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम मतलब एक फिक्स मैंने डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ का एक वॉल्यूम ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैटर पता है क्या होता है, मैटर की जो मेन चीज़ें होती है, मेन प्रॉपर्टीज वो पता है आपको। मैटर के पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बने होते हैं मैटर, उनके बीच में कांस्टेंट मोशन होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये चार बातें मैटर की है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में मेन डिफरेंट क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर, ये बेस्ट वर्ड रहेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। फर्स्ट थिंग क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो यहां पर इन द सॉलिड दिस स्पेस इज वेरी लो स्पेस होता है पार्टिकल बीच में, दिख रहा है आपको ड्राइंग से। लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट मींस क्या हो गया, मीडियम मतलब क्या हो गया, यानी कि मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंट है, ऑन द बेस ऑफ इंटर पार्टिकुलर स्पेस यू विल से दैट लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और सॉलिड में क्या होता है, कम होता है। गैस के अंदर हाईएस्ट होता है। फिर देखो नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर पार्टिकल बहुत पास में, यहां पर पार्टिकल्स थोड़ा गैप में, यहां पार्टिकल्स बहुत गैप में। तो यहां पर पार्टिकल्स पास में तो आराम से वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हाईएस्ट, यहां पर मीडियम,
यहाँ पर लोवेस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, तीनों में डिफरेंट। थर्ड पॉइंट और डिफरेंट क्या है, इनका वॉल्यूम, इनका शेप, इनका नेचर, इनका कंपैरिजन, कंपोजिबिलिटी, ये सारी बातें करनी है, ये सारा डिफरेंस करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स एक ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो ये अगर एक फिक्स आपने कोई सॉलिड ले रखा है तो वो फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अगर आपने सपोज ये ले रखा है, क्यूब ले रखा है आयरन का, तो एक फिक्स स्पेस का जो डायमेंशन आ रहा है वो फिक्स है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स। अब लिक्विड को आपने ये ग्लास में डाल रखा है तो ग्लास बन जाएगा। अगर आपने इसको ट्रांसफर किया जग के अंदर तो जग बन जाएगा। अगर आपने ऐसे फैला दिया फर्श के ऊपर तो फैल जाएगा। कुल मिला के इनका वॉल्यूम कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, अकॉर्डिंग टू कंटेनर। क्लियर, इसके अंदर गैस के अंदर नो फिक्स, नॉट फिक्स वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है इनका। ठीक है, शेप, इनका शेप फिक्स रहता है, इनका शेप नॉट फिक्स, बट अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ठीक है, इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिक्स तो होता है ना, फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं हो गया, फिक्स होता है वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं। गैस के मान लो आपने जग में ट्रांसफर किया तो पूरा जग कवर कर लेगी। अगर आपने सेम गैस है उसको रूम में डाल दिया तो पूरा रूम कवर कर लेगी वो। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन किस टाइप का कंटेनर उसके अकॉर्डिंग। शेप भी फिक्स है, लेकिन किस टाइप का कंटेनर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप। क्लियर, नेचर देखो, नेचर में ये कैसा था, सॉलिड, दीज आर रिगिड इन नेचर। रिगिड या फिर हार्ड का एक ही बात है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, लिक्विड सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वो बहते हैं। ठीक है, फ्लू, और ये क्या होते हैं, ये भी सॉफ्ट ही होते हैं नेचर में, और ये उड़ते हैं, फ्लाइट, फ्लू एंड फ्लाइट। ठीक है, तो नेचर में सॉफ्ट और ये लिक्विड हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, ये है सॉलिड, पार्टिकल बहुत पास में है, इनके पार्टिकल्स बहुत पास में, तो उनको दबाना आसान है नहीं इतना। ठीक है, नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, और ये क्या होता है, स्लाइटली कंप्रेस, कौन से, लिक्विड। और ये क्या होता है, गैस, हाईली कंप्रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाओ तो आप खुद भी इनके बारे में काफी कुछ लिख सकते हो। फिर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है डेंसिटी आपके। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, तो एक मैंने पहले ही कहा था कि इस पर वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मास ज़्यादा आ रहा है, 9 पार्टिकल्स आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर, तो बाहर हो गया, इसके अंदर पार्टिकल्स कम आ रहे हैं, 6 पार्टिकल्स ही आ रहे हैं एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, और इसमें 4 पार्टिकल्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सॉलिड आर हाई डेंस, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में मास यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स दीज आर हाई डेंस। ये क्या होता है, सॉलिड आर हाई डेंस, लिक्विड आर मीडियम, और ये क्या होता है, लो डेंस, गैसेज आर लो डेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके बेसिक चीज़ें हैं,
अबाउट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो ये टेबल पूरी उतार लो, राइट। फिर एक लास्ट टॉपिक है बेसिक चीज़ का, उसके बाद अपन थोड़ा 11 के लेवल में जाएंगे। ये तो बस 9 के लेवल की बात थी। एक लास्ट टॉपिक और देख लो, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जरा कर रहा हूँ पूरा। चेंज टू टाइप के, एक तो फिजिकल, एक केमिकल, ठीक है। चेंज क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी समथिंग डिफरेंट हो रहा है अपने आसपास, वो चेंज हो गया। अब वो टू टाइप है, तो फिजिकल और केमिकल। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, लाइक शेप हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है ना, स्मेल सॉरी कलर हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है, दीज आर ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। अगर आपने कोई ब्लेड है उसे गर्म किया तो ब्लेड ग्रे से रेड हो गई, लेकिन जब ठंडा करोगे तो वापस क्या होगा, वापस रेड से ग्रे बन जाएगी, तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आपने आइस को मेल्ट किया तो वाटर बन गया, तो वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो ये सब किस में हो रहा है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है। इट इज रिवर्सिबल, नॉट ऑल टाइम, सम टाइम इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार रिवर्सिबल होता है। अगर आपने पेज को कट कर दिया, ये पेज था, इसे कट कर दिया, ठीक है, यहां से कट कर दिया, ये पेज है, तो ये टाइप का फिजिकल चेंज है, बट नॉट रिवर्सिबल, बट रिवर्स नहीं हो सकता। इसी में लिखा सम टाइम इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। इसके अलावा आइस से वाटर बन गया, इट इज व्हाट, इट इज रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, दैट्स इट इज सम टाइम रिवर्सिबल, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नई चीज बनती है, एक नया केमिकल नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीज देखो इसमें ओनली, हाँ इसमें क्या होता है, केमिकली एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ओके। एंड दिस केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फिजिकल कौन सा केमिकल है। एंड दीज आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, इसके अंदर भी एक्सेप्शन कैसे है, हमेशा इरिवर्स थोड़ी होता है, ये भी एक एक्सेप्ट केस है इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन ने N2H2 मिलाया, क्या बन गया, NH3, राइट, ये एक्सेप्ट केस मानो, अदरवाइज ये सब क्या है, इरिवर्सिबल होता है ना। अगर आपने यहां से प्रेशर हटा दिया, इसमें बहुत ही हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, तो प्रेशर हटाओगे तो आपस क्या होगा, ये NH3 N2H2 बन जाएगी। तो N2H2 मिलकर NH3 बन रहा है, तो ये क्या हो गया तेरा केमिकल प्रोसेस से, लेकिन आपस प्रेशर हटाते ही ये NH3 N2H2 बन रही है, सो इट इज इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। ये तो क्या है, सॉरी रिवर्सिबल हो गया, है ना। अगर आपने पेपर को बर्न कराया, पेपर बर्न हो रहा है, पेपर बर्न हो रहा है, क्या बनती है, एस, तो ये एक टाइप का रिवर्स है, जबकि ये क्या है, रिवर्स हो रहा है। बट यह कंडीशन है, अगर ये कंडीशन रखोगे तो आप ये रिवर्स रहेगा, N2H2 ग्रेटर NH3 अमोनिया, कंडीशन अप्लाई करोगे तब ये रिवर्स रहेगा, लेकिन कंडीशन हटते ही वापस ये
N2H2 बन जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्स। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि एक नया केमिकल बनता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है ना, और ये हमेशा इरिवर्स रहता है ऑलमोस्ट टाइम, कुछ एक्सेप्ट केस में उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिकल चेंज बेसिक चीज़ें हैं सारी, क्लास 10th और क्लास 9th के अंदर भी पढ़ रखा है आपने, तो इतना डिटेल से लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, आप खुद लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अगर फेन ऑफ हो गया, फेन ऑन हो गया, तो वो फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सारी बातें आपने क्लास 7, क्लास 8 में, क्लास 9 में कर रखी है। क्लियर? तो इतने उतारो, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, यूनिट्स के बारे में। क्लियर? इतना करते हो आप। वेरी गुड, थैंक यू।